अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी के चैप्टर की। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में क्या डिफरेंस है, कंट्रीज़ जो हैं वो क्यों एक्वायर करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन की नेचर और न्यूक्लियर वेपन की डिस्ट्रक्शन पे हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट को। Nuclear arms control and disarmament refer to the effort by nations to limit, reduce, or eliminate nuclear weapons. It involves negotiations and agreements between nations aimed at preventing the spread of nuclear weapons, reducing the number of existing nuclear weapons, and enhancing the safety and security of existing nuclear arsenal. तो नेशंस जो हैं जब उन्होंने देखा कि दुनिया में जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने कुछ एफर्ट्स की और लिमिट की, रिड्यूस की और एलिमिनेट किया न्यूक्लियर वेपन्स को। उस तनाजुर में फिर कुछ नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट जो हैं वो किए गए नेशंस की जानिब से, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कंट्रोल किया जा सके या उन पर कुछ लिमिट जो है वो आयद की जा सके। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में सबसे पहले कौन सी जो ट्रीटी है वो साइन की गई, तो वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। इट स्टिपुलेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर नॉन प्रोलिफरेशन एंड इन दिस रिगार्ड एनपीटी was established in 1968। तो NPT क्या है? NPT stands for the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons। It is a landmark international treaty signed in 1968 with the aim of preventing the spread of nuclear weapon and weapon technology and promoting the peaceful use of nuclear weapon। तो NPT जो है वो एक लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि साइन हुई 1968 में, जिसका ये एम था कि हमने दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन है और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके फैलाव को हमने कम करना है और उसके बदले जो कंट्रीज़ हैं वो प्रमोट करेंगे पीसफुली यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उससे आप एनर्जी जो है वो पैदा कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। तो उसका ये एम था कि आप वेपन्स बनाने के बजाय जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको प्रमोट करें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एनपीटी के? जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था नॉन प्रोलिफरेशन। तो नॉन प्रोलिफरेशन का मकसद यही है कि आपने जो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन्स का और न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर करना है, उसको प्रिवेंट करना है और उसको अच्छे पर्पजेज़ के लिए, मींस के न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ करना है। देन उसका जो सेकंड एम था वो था डिसआर्मामेंट। तो डिसआर्मामेंट का मतलब ये था कि जितने भी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं उनको डिसआर्म करना, उनको डिसॉल्व करना, ताकि दुनिया से जो न्यूक्लियर आर्म रेस है उसको ख़त्म किया जा सके। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो थर्ड पर्पज़ था वो ये था कि आप जो न्यूक्लियर मटेरियल है उससे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो जनरेट ना करें, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करें और मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करें और दूसरे जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उसके लिए यूज़ करें। मींस के पीसफुल पर्पस के लिए आप न्यूक्लियर प्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि एनपीटी जो है वो फेल क्यों हुआ स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला उसका रीज़न है वो है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन। तो कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने एनपीटी को नहीं सुना, उस एग्रीमेंट को उन्होंने एम्ब्रेस नहीं किया और न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर कर लिए। जिस तरह नॉर्थ कोरिया है उसने विड्रू कर लिया था एनपीटी से 2003 में और बाद में उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो है वो टेस्ट किए। इसी तरह इंडिया, पाकिस्तान और इज़राइल ने एनपीटी का जो फ्रेमवर्क है उस पे उन्होंने बाइंडिंग नहीं की और अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको एक्वायर कर लिया। फिर है वर्टिकल प्रोलिफरेशन। तो वर्टिकल प्रोलिफरेशन भी हमें देखने को मिली हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन के साथ साथ, जहाँ पर जो नई कंट्रीज़ हैं उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो एक्वायर किए, बट उसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज थे जिस तरह यूएस और रशिया है जो कि पहले से ही
एक्वायर किए बैठे थे न्यूक्लियर वेपन को, उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनमें कमी की बजाय और ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो करना शुरू कर दिया। देन हम लूप होल्स की बात करते हैं। द एनपीटी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर कंटेनिंग लूप होल्स दैट अलाउ सम कंट्रीज टू एक्सप्लॉइट एम्बिग्विटीज इन द treaty's language to justify certain nuclear activities. There has also been cases of non-compliance with NPT obligations, such as Iran controversial nuclear program, which was founded by IAEA to have violated NPT safeguard agreements. तो वो जो ट्रीटी थी उनमें बहुत सारे लूप होल्स थे और उन लूप होल से बहुत सारे कंट्रीज़ ने फ़ायदा उठाया और उनमें ईरान भी शामिल था, जिसने वायलेट किया एनपीटी ऑब्लिगेशंस को और अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता वो एक्वायर करता चला गया और अपने आप को एनरिच करता चला गया यूरेनियम की प्रोडक्शन के लिए। देन आते हैं लिमिटेड स्कोप पे कि जो एनपीटी है उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है और न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा बहुत सारे ऐसे और भी वेपन्स हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट हैं टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देन उसके बाद है ग्लोबल रीसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो जितना जितना नेशनलिज्म जो है वो कंट्रीज़ में बढ़ता जाएगा, कंट्रीज़ के लोगों के दरमियान जो है वो बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा उनकी न्यूक्लियर की जो डिमांड्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। आपने देखा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर कर रहा है और उसकी देखा देखी सऊदी अरेबिया जो है वो भी ये कह रहा है कि अगर वो लोग जो हैं एक्वायर कर लेंगे देन हम भी फिर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्वायर करेंगे। सेम ही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान इंडिया को भी फेस करनी पड़ी थी। पहले इंडिया ने एक्वायर किया और पाकिस्तान ने भी देखा देखी, क्योंकि पाकिस्तान में फिर वो नेशनलिज्म जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा जी, अब आते हैं CTBT पर। द कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट एम्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स whether they are carried out for military or civilian purposes. It was adopted by the United Nations General Assembly in 1996 and has been signed by 185 countries, of which 170 have ratified it. तो 1996 में जी यूएन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया और इसने बैन किया ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, वेदर वो आप मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ करें या सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ करें। सिविलियन पर्पसेस के लिए मींस के जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी एनरिच करने के बहाने वो फिर मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। द ट्रीटी prohibits any nuclear explosion in any environment, whether underground, चाहे वो अंडरग्राउंड में हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, चाहे वो अंडर वाटर हो या चाहे स्पेस में हो, हर तरह के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं उन पर ये बैन लगाती है। इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस अ comprehensive monitoring system to detect any sign of nuclear explosion and to ensure compliance with the treaty। और इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये डिटेक्ट करता है कि किसी भी जगह कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो और ये इंश्योर करता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो इस ट्रीटी को कंप्लाई करें। ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है प्रिवेंट प्रोलिफरेशन। द CTBT एम्स टू प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग विच इन टर्न कैन हेल्प प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी किस्म की जो प्रोलिफरेशन है वो चाहे मिलिट्री पर्पसेस के लिए है वो चाहे सिविलियन पर्पसेस के लिए है, CTBT उसको बैन करती है। The second purpose is to halt the arms race. By banning nuclear weapon testing, the CTBT aims to curb the development of new, more advanced nuclear weapons, thereby reducing the likelihood of an arms race. तो जब ये बैन करेगी हर किस्म के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, तो ऑटोमेटिकली जो आर्म्स रेस दुनिया में चल रही है वो रुक जाएगी। The third purpose is to promote disarmament. The CTBT promotes disarmament by prohibiting nuclear weapon testing, which can lead to the eventual elimination of nuclear weapons. तो जो थर्ड पर्पस है वो ये है कि कंट्रीज़ को रोकना कि वो किसी भी किस्म का न्यूक्लियर वेपन
टेस्टिंग जो है वो ना करें और इवेंचुअली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर लीड करेंगी टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट और एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। Then the fourth one is to protect the environment. Nuclear weapon testing has severe environmental consequences and the CTBT aims to prevent further damage to the environment. तो जब जिस जगह न्यूक्लियर वेपन जो है वो टेस्ट किया जाता है तो उस जगह जो वाइल्ड लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और जो वेजिटेशन कवर होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो जो CTBT है उसका एक पर्पज़ ये भी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे बाय बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। जो नेक्स्ट पर्पज है वो है टू प्रमोट पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। द CTBT एम्स टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। तो इसका एक और पर्पज़ ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू ना सिर्फ आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बल्कि आप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको एग्रीकल्चर में, मेडिकल में और भी बहुत सारी फील्ड्स में उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह अगर जो कंट्रीज़ हैं उनका फोकस न्यूक्लियर वेपन से हटकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया जाए तो वो उस कंट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकता है। Then had to promote global monitoring system. The CTBT sets up a comprehensive monitoring system to detect and identify any nuclear explosion anywhere in the world, thus providing early warning of any potential nuclear threat. तो CTBT का मकसद है टू प्रमोट ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम के एक ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रमोट करना, क्योंकि NPT जो है उस पर कंप्लाई नहीं किया गया और स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक्वायर करती चलेगी, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो वो चाहे वर्टिकल हो, क्योंकि उसमें जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म था वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो CTBT को सेटअप किया गया ताकि वो दुनिया में डिटेक्ट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि किस जगह पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है और उस एक्सप्लोजन को वो रोक सके। अब आते हैं वाई CTBT फेल्स। द फर्स्ट वन इज नॉन रेटिफिकेशन बाय की कंट्रीज। द ट्रीटी रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय 44 स्पेसिफिक कंट्रीज इंक्लूडिंग US, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया which possesses nuclear technology. To date, 8 of these countries have not ratified the treaty, including the US and China, which are two of the largest nuclear powers. तो जो कंट्रीज हैं वो रेटिफाई ही नहीं करते इस तरह के जो एक्ट्स होती हैं, इस तरह की जो ट्रीटीज़ होती हैं। तो जब वो इनको रेटिफाई ही नहीं करेंगे तो उन पर किसी भी किस्म का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो स्टेट हैं फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक्वायर करती चली जाती हैं। The second one is lack of political will. Some countries that possess nuclear technology may not be willing to sign or ratify the treaty due to their strategic interest or concern about national security. They may also be concerned about the impact that the treaty could have on their military capabilities. तो जो second चीज़ है वो है lack of political will. बहुत से countries जो हैं वो disarm नहीं कर सकते अपने जो nuclear weapons हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। जो यूक्रेन है उसने 1990s में अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिसआर्म कर दिया गया और आज आप देख लें कि रशिया ने उन पर इन्वेड कर दिया। इसी तरह जो कंट्रीज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसी ट्रीटी का हिस्सा बने या किसी ऐसी ट्रीटी पर कंप्लाई करें जिससे उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंच सके। Then had technical challenge. The treaty requires the establishment of a comprehensive monitoring system to detect any sign of a nuclear explosion, which possesses significant technical challenges. Some countries may be concerned about the cost and feasibility of establishing such a system. तो टेक्निकल चैलेंज भी एक बहुत बड़ा इशू रहा, क्योंकि इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए। तो कंट्री टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से भी CTBT पर कंप्लाई नहीं कर सकी और CTBT जो है वो फेल हो गया।